अच्छा, तो अभी देखिए बीपीएससी के आंदोलन TRE-4 का जो आंदोलन है उसमें हम भी आ चुके हैं और यहाँ पे छात्रों का जो हुजूम जमा हुआ है और बिहार सरकार के छात्र शिक्षा मंत्री से छात्रों का कुछ डिमांड है। उसमें कुछ हमारे आंदोलनकारी दो मतलब भाई लोग मिले हैं, हम उनसे पूछते हैं कि इनका क्या डिमांड है सरकार से। बोलिएगा। देखिए सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आंदोलन में आते हैं और मैंने स्ट्रीम मीडिया पे कुछ सवाल करने का मौका मिलता है। हाँ, बोलने का मौका मिलता है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए TRE-4 का जो बात है ना, TRE-4 में पहले TRE-1, 2, 3 जब आप ले लिए हैं 3-4 लाख शिक्षक बहाल कर चुके हैं सिंगल एग्जाम पे, नॉन नेगेटिव मार्किंग पे, तो फिर ये TRE-4 में PT मेंस क्यों, नेगेटिव मार्किंग क्यों, एकल एग्जाम के साथ होना चाहिए ना। और जब ये रोस्टर की भी जो बात करें तो इसमें भी बहुत विसंगतियां गलतियां पाई गई है। रोस्टर में दे दिया गया है जो एग्जाम फ्री में जो होगा GK GS तो 150 क्वेश्चन का लिया जाएगा। अब उसका जो टाइमिंग डेट नोटिफिकेशन में लिखा गया है कहीं पे 2 घंटा कहीं पे 2.5 घंटा, ठीक है। और ऊपर से जब आप क्वालिटी की बात करते हैं, जो क्वालिटी वाले टीचर चाहिए, तो क्वालिटी वाले जब टीचर चाहिए तो फिर गेस्ट टीचर को आप 25 मार्क्स क्यों दे रहे हैं? ये बात आप सही बोले। देखिए भैया ने जो बात बोला है कि 25 नंबर गेस्ट टीचर को एक्स्ट्रा दे दिया जाए तो फिर क्वालिटी टीचर कैसे? भैया सही बात बोले हैं आप। जब क्वालिटी वाले टीचर चाहिए तो एक गेस्ट टीचर को 25 नंबर आप दिए जो कि नंबर बेस पे बहाल हुआ है, नंबर बेसिस पे, वो तो फ्री भी नहीं दिया है, एक भी एग्जाम नहीं दिया है, तो आपको क्वालिटी वाले टीचर कैसे उम्मीद करते हैं? एक तो ऊपर से सीट कम दिए हैं, 32,000 सीट दिए, उसमें क्या होगा? 15 लाख विद्यार्थी ऑलरेडी स्टेट सीटेड पास है, उसके बाद जो है 5-6 लाख स्टेट और फॉर्म भरवा रहा है, उसको भी शामिल किया जाएगा, तो लगभग 20 लाख स्टूडेंट में। और GK GS का जो एग्जाम ले रहे हैं उसमें फॉर एग्जाम्पल देखा जाए, आपको कोई बीमारी होता है, अगर आपको कोई बीमारी लगा है बुखार, तो बुखार वाले आँख के इलाज में पैर का डॉक्टर क्या करेगा? बेसिकली यही कहना चाहते हैं। देखिए आँख का इलाज जो है पैर के डॉक्टर हड्डी वाले के पास चले जाइएगा तो क्या होगा, ये और तबीयत खराब ही होगा ना। सब कुछ का स्पेशलिस्ट होता है ना, तो स्पेशलिस्ट के लिए स्पेशल सब्जेक्ट का एग्जाम होना चाहिए, ना कि GK GS। अब कोई संस्कृत वाले हैं तो उसको GK GS से क्या मतलब है, कोई हिंदी वाले हैं तो उसको GK GS से क्या मतलब है, कोई मैथ वाले हैं तो उसको GK GS से क्या मतलब है? आप सबको बराबर कर दिए। आप कहना यही चाहते हैं कि प्रायोरिटीज ये इस बात को दिया जाए कि जिस सब्जेक्ट का जो शिक्षक बनना चाहते हैं उस सब्जेक्ट का प्रॉपर रूप से एग्जाम लिया जाए छात्रों से, तो तभी ना स्पेशल आपको टीचर मिलेगा जी। आप क्वालिटी की बात करते हैं, हमको अच्छे टीचर चाहिए, हाँ। देश को आगे ले जाना है, तो आप तो खुद पहले भी सरकार फेल हो चुका है, जो सिंगल एग्जाम ले करके TRE-1, 2, 3 में बहाल कर चुके हैं, तो आपको उस पे भी वो खराब टीचर है, वो भी तो खराब टीचर नहीं है। जब खराब टीचर नहीं है तो फिर इसमें GK GS जोड़ने का मतलब हो गया जो BEd किए हैं, DLEd किए हैं, STET किए हैं, CTET किए हैं, मेन जो स्टूडेंट है टीचर का उसका सिलेक्शन नहीं होगा। जो PCS का तैयारी कर रहा है उनका, क्योंकि उसका GK GS मजबूत है, तो जब फ्री में ही छट जाएगा BEd वाले स्टूडेंट, क्योंकि वो तो स्पेशल 2-2.5 साल से स्पेशल अपने सब्जेक्ट को लेकर के, किसी का PGT है तो उसका 80 नंबर वही सब्जेक्ट से आ जाता है, किसी का TGT है तो 40-40 नंबर का कॉम्बिनेशन हो जाता है, उसका तैयारी करता है, तो फिर क्वालिटी वाले कैसे आपके पास जाएंगे? और बद से बदतर हो जाएगा। एक बात और, जो आप टीचर बहाल कर चुके हैं, टीचर जो बहाल, इससे पहले पुराने वाले टीचर थे ना, जब BPSC से बहाली किए तो एग्जाम दे करके गया, वहाँ टीचर में भी टीचर लड़ाई हो रहा है, जो हम ज्यादा तेज है, जब ज्यादा काबिल है तो हम काबिल है, हम काबिल है तो हम काबिल, हम ज्यादा टैलेंटेड है तो हम ज्यादा टैलेंटेड है। उसके बाद आप में अगर बाय इनकेस उसे मेंस होना नहीं चाहिए, बाय इनकेस अगर मेंस कर देते हैं, अगर ये टीचर जाता है स्कूल में तो वो दोनों को तो, और ये टीचर में ही टीचर लड़ जाएगा ना, उसमें ये प्रतिद्वंदी बन जाते हैं शिक्षक। जब टीचर ही लड़ेंगे तो वहाँ शिक्षा क्या मिलेगा बच्चा को? आप सोच ही सकते हैं। आप लोग तो मीडिया वाले हैं, बहुत कुछ देखते होइएगा। आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? जी, मैं दूसरा मुद्दा आपको लेकर आऊंगा, जैसे कि
होता है क्या कि बिहार में जब भी एग्जाम होता है तो पारदर्शिता बिल्कुल नहीं के बराबर होती ही नहीं है पारदर्शिता। तो इस पे आप कुछ बताइए अब। ये भी तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन मेरा मुद्दा है सर, हम लोग के साथ सीट के लेके बहुत 176 सीट है ज्योग्राफी में, पॉलिटिकल साइंस में 600 है, हिस्ट्री में, सब सब्जेक्ट में सीट है, लेकिन हम लोग के साथ 176 सीट है, जिसमें से 15 सीट बीसी का है, 15 सीट है ईडब्ल्यूएस का और 34 सीट है एससी का। तो ये हम लोग के साथ बहुत नाइंसाफी हो रहा है। उसमें भी 35% लड़की का है, में फीमेल का तो 8 सीट तो ऑलरेडी बढ़ गया। उसके बाद बिहार के बाहर के छात्रों को भी उतना ही मौका दिया जा रहा है बराबर का, तो फिर अब क्या होगा? हम लोग का एक ही मांग है, सीट बढ़ाया जाए ज्योग्राफी में सीट बढ़ाया जाए। तो इनका कहना है कि जैसे जो भी छात्र का मुद्दा है, इन लोगों का जो वैकेंसी आया है, वैकेंसी में मतलब एक होता है ना ऊंट के मुंह में जीरा का फोरम जैसा बात हो गया कि छात्र है 20 लाख और वैकेंसी है 2000, ऐसी बात है। 15 सीट है ज्योग्राफी में। अब सोचिए इनके लिए 15 सीट है और 15 सीट में हमको लग रहा है आधा सीट तो बिक जाएगा, जो बिहार का स्थिति है। देखिए ज्योग्राफी का जो जहाँ तक बात है ना, टोटल सीट 176 है पीजीटी में, 176 में बीसी कैटेगरी का जो बात है वो मात्र 15 सीट है। अगर 176 को भी अगर 12% निकालते हैं तो लगभग 21-22 सीट निकलता है। 12% बीसी को बिहार में आरक्षण दिया गया है, 21 से 22, तो वो भी रोस्टर में गलती हो गया ना। लेकिन ये सीट तो बढ़ना ही चाहिए। टीआरई 4 में 1 लाख प्लस वैकेंसी होना चाहिए। जैसे पीटी मेंस की बात हो रहा है, ये हो गया जो इसको लटकाने का फेरा चल रहा है। और आपको ऐसा नहीं लगता है कि जैसे गधा के माथे पे ऐसे लटका करके गाजर बांध दिया गया है और छात्र जो है उस गाजर को खाने के चक्कर में आगे बढ़ते जाते हैं और वो गाजर भी आगे बढ़ते जाता है, लेकिन वैकेंसी नहीं आता। हर बार बोला जाता है कि बस दूसरा दिन जो है ना वैकेंसी आ गया, बस 5वां दिन वैकेंसी आ गया। अभी फिर से लगभग कम से कम 5वीं बार वैकेंसी बोला गया है कि अब आ गया और ये 5वां बार भी 1 सितंबर का डेट दिया गया है। क्या लगता है आपको 1 सितंबर से फॉर्म भरना चालू हो जाएगा? देखिए अभी शायद आज शिक्षा मंत्री का बयान सोशल मीडिया पे आया है। शिक्षा मंत्री का बयान ये आया है जो फिर से हम नोटिफिकेशन जारी करेंगे। जब फिर से आप नोटिफिकेशन जारी करिएगा तो फिर अभी जो जारी किए थे वो क्या था? तब तो वही बात हो गया ना कि गाजर के माथा में बांध दिया ऐसे करके हड्डी, अब घास के पीछे गधा चलती जाता है, घास आगे बढ़ते जाता है। वही हाल छात्रों का हो गया, वही टीआरई 4 का हो गया। टीआरई 4 जो है ना, सारा रिसर्च टीआरई 4 को यहाँ जो है ना बिहार में शिक्षा मंत्री रिसर्च सेंटर बना दिया है, प्रयोगशाला बना दिया है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर करना ही था तो आप टीआरई 1 लिए, टीआरई 2 लिए, टीआरई 3 लिए, आपको 3 बार में नहीं दिखाई पड़ा जो मेरा सही से नहीं क्वालिटी टीचर जा रहा है। आदमी एक बार ठोकर खाता है तो चलना सीख जाता है। बच्चा जो भुड़कने वाला बच्चा होता है वो टकराता है तो सही बच्चा चलना सीख जाता है। आप तो पूरे बिहार को चला रहे हैं शिक्षा मंत्री सम्राट चौधरी जी। कम से कम ये सब छोटा मोटी, और छात्र का क्या डिमांड है? कुछ डिमांड है ना, उससे कुछ बोल रहा है जो हमको एक्स्ट्रा चीज दीजिए। एक तो वही बोल रहे हैं ना, जितना मान लेते हैं हम, जैसे एग्जाम लिए उसी तरह ले लीजिए, नहीं तो स्कूल में भी जाएगा तो टीचर लड़ेंगे ही ना, वैसे भी लड़ रहे हैं। तो छात्रों का छोटा सा डिमांड है शिक्षा मंत्री जी, आप जो धमका देते हैं छात्रों को कि हम तो शिक्षा मंत्री हैं, मिथिलेश तिवारी हैं, जो होगा देख लेंगे, तो ये आप गांव में खेत का लड़ाई नहीं है कि आप बोल दिए कि देख लेंगे। देखना नहीं है शिक्षा मंत्री जी, हम लोगों की बातों को सुनना है आपको, ठीक ना? नहीं तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आपको पता ही है कि जब जनता रुष्ट हो जाती है सरकार से तो क्या होती है। आपने देखा ही है केंद्र में क्या हुआ कि जो केंद्र सरकार बोला करती थी कि हमारे सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, उनको भी इस्तीफा देना पड़ गया है कि नहीं? सही वो तो देना ही पड़ेगा ना, जब जैसे जैसे अभी ना सरकार को लग रहा है, देख रहे हैं हजारों की संख्या में डे 1 से भीड़ बढ़ती ही जा रही है ना। ये भीड़ बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाएगा जो सरकार खुद अलबोला जाएगा जो हमको क्या करना है। फिर जो अभी लाए हैं ना ये सब संशोधन कर। लेकिन हम एक चीज बोलना चाहेंगे, जैसे गर्दनी बाग प्रोटेस्ट स्थल है तो उस तरफ भी बहुत ऊंचा गेट दिया गया है, ठीक,
और इधर साइड भी जो है बहुत ऊंचा गेट दिया गया है, मतलब कि अगर 10 फीट का आदमी भी आ जाएगा तो उस दीवार को नहीं फांद पाएगा। तो हमको तो लगता है कि जलियांवाला बाग जो हुआ था कांड, उसमें कि मतलब अगर जनता छात्र चाहे भी तो दीवार फांद के नहीं भाग सकती, ऐसा कुछ। वैसा तो इसको धरना स्थल है, गर्दनी बाग को तो ऐसा ही बनाया ही गया है जो दोनों तरफ घेर के मार सके। देख रहे हैं आप, अंदर में प्रोटेस्ट करने का अंदर में भी आप जगह नहीं दे रहे हैं, रोड पे दिए हैं, और रोड पे भी दिए हैं तो रोड खुला होना चाहिए, वो भी उसको आप पैक करके रखे हुए, जब मर्जी तब बंद कर दे रहे हैं। अभी आए होइएगा तो देखे होइएगा आपको। हम भी आ रहे थे तो हमको अपना गाड़ी उधर ही पार्क करना पड़ गया और हम पैदल आए यहाँ पे 1.5 किलोमीटर चल के। तब 1.5 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ा। तो नेता के लिए तो गेट भी खुल जाता है, सब कुछ तो नेता के लिए है ना। आप क्वालिटी एजुकेशन की जहाँ तक बात है ना, क्वालिटी एजुकेशन जब नेता का बेटा बेटी के लिए, बिहार तो छोड़ दीजिए, देश में भी कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है, उसको विदेश जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। तो फिर आप ये सरकारी स्कूल में 32,000 मेंस इंटरव्यू करा के दे दीजिएगा तो क्या आपको लगता है जो शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगा? हमको तो नहीं लगता है ऐसा जो होगा। आपका क्या कहना है, आप बताइए। ठीक है दोस्तों, और हम दोस्तों से मिलेंगे, बात करेंगे और आपको ऐसे ही आंदोलन दिखाएंगे। अब जुड़े रहिए हमारे साथ, जहां तक हो सकेगा हम आपकी बातों को उठाएंगे और उठाने का कोशिश भी करेंगे।